नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका देव और आप देख रहे हैं आपका अपना राबता। हमारे साथ हैं पायल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। Thank you very much, Devji, for inviting me to your studio. यू वेलकम ऑलवेज एंड पहले तो कांग्रेचुलेशन आपको। आपकी नई बुक लॉन्च हुई है और सब तरफ से बधाइयाँ आ रही हैं, कांग्रेचुलेशन। एंड एक्चुअली क्या है कि आजकल के ज़माने में सबसे पहले मेरा सवाल भी है, मैं बात भी शुरू करूँगा कि लोगों को बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है और आपने बुक लिख दी। हाँ जी। तो ये सबसे चैलेंजिंग पॉइंट है और आई वांट कि हमारे दर्शकों को पता चले। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स अ गुड पार्ट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। रीडिंग बुक्स एंड राइटिंग तो बहुत अच्छी बात है अगर कोई करे तो। तब आप बताइए, ये कैसे सिलसिला आपने कैसे टाइम निकाला? सबसे पहले तो ये बताइए प्लीज। देखिए टाइम निकाला मैंने वाक़ई निकाला टाइम क्योंकि मैं आई हैव 3 किड्स, आई एम अ वेरी बिज़ी मॉम एंड मगर जो चीज़ जहाँ चाह होती है देव जी वहाँ राह होती है। हम्म। तो ना मैं हमेशा से चाहती थी आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी अ ऑथर, आई लाइक टू लर्न, आई लाइक टू रीड मायसेल्फ एंड हम्म। देन आई टू शेयर माय नॉलेज विद अदर्स। तो आई हम्म। थिंक उस चीज़ ने मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है बिकॉज़ I've always been into sharing, learning and sharing since I was a child. मैं राइट। जब थी तो मैं स्कूल में कुछ सीख के आती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने छोटे भाई-बहनों को वो चीज़ समझाऊँ या बताऊँ। तो आई ऑलवेज़ बिल्कुल यूज्ड जी। दैट एंड आई थिंक इट हैज़ कम अ लॉन्ग वे और अब वो मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जो मतलब मैं उसके बिना रह नहीं सकती हूँ। बिल्कुल। और आपकी बुक का जो टाइटल है वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अंतरात्मा की बात है ना। जी, नॉर्मली अंतरात्मा अंतरात्मा जो कहती है कि मेरी अंतरात्मा कहती है, क्या कहती है, और जब मैं जो कहती हूँ मैं दूसरों को बताऊं, तो बड़ी खूबसूरत सी बात है। तो मुझे आप टाइटल को एक्सप्लेन करिए जरा हमारे दर्शकों के लिए हाँ कि जी। जो टाइटल का एग्जैक्ट मीनिंग है वो क्या हाँ है। हाँ जी, तो इस बुक का नाम है इंट्यूटिव। इंट्यूटिव का मतलब है इंट्यूशन, अपनी जिस इंसान को इंट्यूशन फ़ील हो रही है दैट इज़ अ इंट्यूटिव पर्सन। राइट। इंट्यूशन का अगर हिंदी में कहें तो हमारी अंतर आत्मा की आवाज़। एक ऐसी आवाज़ जो हमें सही रास्ता दिखाती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है हमारे लिए और क्या गलत है। लेकिन इतनी हसल-बसल की ज़िंदगी में हम वो हल्की-सी जो आवाज़ हमारे मन के अंदर है, हम उसको ओवरलुक कर देते हैं। कई बारी हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कई बारी हम उस पे ट्रस्ट नहीं करते हैं कि जो हमें सुन रहा है, क्या वो सही है? क्या हमें वो हम्म। करना चाहिए? क्या हमें उसकी आवाज़ सुननी चाहिए या हमें अपनी दिमाग की आवाज़ सुननी चाहिए या जो हमारे आस-पास लोग कह रहे हैं, उसकी आवाज़ सुननी चाहिए? तो वहाँ पे बहुत बिल्कुल। कन्फ्यूज़न होती है। इट्स अ वेरी सटल नॉक इनसाइड ऑफ यू जो अगर आप समझ जाएँ उस लैंग्वेज को कि हमारी बॉडी हमारे से कैसे बात करती है, यूनिवर्स हमारे से कैसे बात करता है, तो वो एक बड़ी प्यारी एक फीलिंग है जो आपको एक पावर भी फ़ील करवाती है कि नहीं आपको पता होता है नहीं जो मैं सोच रही हूँ या जो मुझे फ़ील हो रहा है वो सच है। बिकॉज़ इट इज़ अ डिवाइन गाइडेंस। इट इज़ अ राइट। वो परमात्मा की तरफ से आपको दी गई है वो गाइडेंस। बिल्कुल जी। लेकिन ये बुक में थोड़ा-सा क्लियर कीजिए कि ये किसी आपकी, जैसे आपने बुक लिखी है उसमें ये आपकी आवाज़ है या इसके बारे में है? हम ज़्यादा वो कहते हैं ना, जैसे फ़िल्म का ट्रेलर ही दिखाते हैं, उसका वो कंक्लूजन पार्ट नहीं बताते। तो बुक तो लोगों को पढ़नी पड़ेगी, खरीदनी पड़ेगी और उसमें से जो बहुत सारी नॉलेज है जो ऐसे 4 शब्दों में नहीं बताई जा सकती। लेकिन फिर भी मतलब अगर आप हम कहें कि इन द नटशेल अगर फ़िल्म का ट्रेलर होता है, वैसे बुक का ट्रेलर है, तो उसमें आप क्या बताओगे कि हमारे बुक के ट्रेलर में क्या-क्या है? ठीक है। तो इस बुक में 28 ऑथर्स हैं टोटल इंक्लूडिंग मी। इट इज़ अ मल्टी ऑथर बुक देवजी और ये ओके। सारी इसके अंदर ऑथर्स हैं, दे आर ऑल फीमेल्स और हर ऑथर ओके। ने चैप्टर लिखा है इस बुक के अंदर और हुँ। उन्होंने ये चैप्टर के ज़रिए ये मैसेज देने की कोशिश की है कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या चैलेंज आया या वो कैसी किसी दिक्कत से निकल रही थी और उन्होंने कैसे अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट किया हुँ। और वो अपनी शक्ति बनाया और उसमें से वो बाहर आई। तो ये एक ऐसे अगर जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको 27 ऐसे
ट्रॉमास या ऐसे हादसे पढ़ने को मिलेंगे जिसमें शायद आपकी हो सकता है थोड़ी रूह भी कांप जाए, क्योंकि वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा, अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर लाइफ, और उसके दौरान हमने कैसे अपनी शक्ति को पहचाना, कैसे अपने आप को पहचाना, और जब हम राइट, उस बाहर आए उस स्ट्रगल से, तो वी ऑल केम आउट एज मोर स्ट्रॉन्गर वुमेन। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो मैं हम ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि इसमें सिर्फ वुमेन को, वुमेन के सारे जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में है, जो वो भी है, क्योंकि जैसे कहा जाता है दोस्तों कि वुमेन को भगवान ने एक ऐसी अलग से स्पेशल सेंस, स्पेशल जो त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र है ना, वो किसी और, ना इंसान में, ना भगवान में, किसी और जानवर में या कहीं पे नहीं है। लेकिन हाँ, एक औरत के पास जो इंट्यूशनल तीसरा नेत्र है, जो देख के ऑब्जर्वेशन में भूखे बच्चे को पहचान लेती है कि मेरा बच्चा भूखा है, जी। उसको घर पे आए हुए अपने माँ बाप, पति, उनकी सारी चीजों का ख्याल रहता है कि उसको कब किस चीज की जरूरत है। उसके बावजूद उसकी अपनी कितनी सारी लाइफ में कितने सारे दौर से वो गुजरती है। खुद शादी के टाइम में 20 साल एक घर में बिताए, फिर उसके बाद जिंदगी कहीं और, फिर मदर वाला जो है, फिर सास वाला, या मतलब हर हर मतलब पड़ाव पे पूरी जिंदगी में उसको कितने कैरेक्टर, कितने रोल निभाने पड़ते हैं, और सारे जिंदगी के इम्पोर्टेंट रोल्स हैं। तो इसीलिए आई थिंक ये बुक को नरेट करने के लिए इससे बेहतर, एक औरत से बेहतर और एक वुमन से बेहतर मैं नहीं कह सकता कि कोई और एक्सप्लेन कर सकता है। सो आई एम श्योर बुक में बहुत कुछ ऐसा होगा जो पढ़ने लायक हो। आई एम रियली एक्साइटेड। मैं इतना ज्यादा बुक्स पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन आई वुड लव टू गो थ्रू योर बुक। जी, आपने बहुत देवजी बहुत ही खूबसूरती से एक वुमेन की जो जर्नी है और जो वो इमोशंस से गो थ्रू करती हैं, दैट इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ, कि कैसे जब हम व्हेन वी आर डॉटर्स, तो हमारे फादर्स हमें कितने एक प्यार से एक उसमें रखते हैं, एंड देन व्हेन वी गेट मैरिड, वी बिकम मदर्स, एंड it's a totally different challenge in every stage that we are. और Right. एज वुमेन मुझे लगता है कि हमें भगवान ने बड़ी एक खूबसूरत पावर दी है कि हम Hmm. सबका ख्याल रखने की क्षमता रखते हैं, और सबको प्यार करने की, और आई थिंक उसमें हमें एक अलग ही खुशी मिलती है एज अ वुमन, एज अ Yes, मदर, एज वाइफ। जब हम वो बिल्कुल। चीज़ करते हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी एक हम लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, जो जी, जी हमारी स्ट्रेंथ बन जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और पायल जी, वो जो बाकी के ऑथर्स हैं, क्या वो भी ऑस्ट्रेलिया से हैं या वर्ल्ड वाइड? दे आर वर्ल्ड वाइड, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हम्म। और जी, और उनके कैसे ज़िंदगी में क्या-क्या चीज़ें हुई, और उन्होंने कैसे अपने आप को सँभाला, क्योंकि होता क्या है देव जी, व्हेन यू आर फेस्ड विद अ प्रॉब्लम, राइट। उस वक़्त हमारा जो टेस्ट होता है ना, कि हमने किस शक्ति से हमने उसको फेस किया, हम्म। क्योंकि उसके आगे घुटने टिका देना आसान है, राइट। किसी प्रॉब्लम के आगे। क्योंकि किसी के लिए कोई प्रॉब्लम छोटी होती है, किसी के लिए कोई बड़ी होती है, किसी के लिए कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी की रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, बच्चों के हम्म। आजकल मार्क्स नहीं आते हैं, वो डिसहार्टन हो जाते हैं, उनके लिए वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको पता है कि लोग सुसाइड तक का सोच लेते हैं, व्हिच इज़ सो सैड। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो इस हाँ, बुक के माध्यम से मैं सिर्फ़ यही लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ, और यही प्रेरणा देना चाहती हूँ, स्पेशली फॉर वुमेन, कि आप अपने आप को वीक ना समझें, आप वीक नहीं हैं, आप बहुत पावरफुल हैं, और आपको सिर्फ़ वो पावर आपके अंदर ही है, उसको आपको बस पहचानने की जो है ना, कि आपको खुद ही पहचानना है कि ये चीज़ मेरे अंदर है, क्योंकि वो सबके अंदर है, वो राइट। सबके अंदर है। जो उसको पहचान लेता है, जो उस पे वर्क कर लेता है, वो थोड़ा-सा स्ट्रॉन्गली उस चीज़ में से बाहर आ जाता है, नहीं तो उसी स्ट्रगल में एक लूप में फँसे रहते हैं। राइट, बिल्कुल। और जैसे प्रॉब्लम की बात मैंने सुनी भी है बहुत बार, एक मशहूर मोटिवेशनल वर्ड है कि जो प्रॉब्लम है, मुश्किलें हैं, जिंदा लोगों को होती हैं, मुर्दों को तो फिर रास्ता छोड़ देते हैं लोग। जी, तो ये बिल्कुल।
जिंदा दिली की पहचान है, प्रॉब्लम्स आती हैं, सॉल्व करने का तरीका है। और मैं फिर वही बोलता हूँ कि वुमेन जो अपनी लाइफ में इतने कैरेक्टर्स प्ले कर सकती है, और हमारे तो भगवान के कुछ ऐसे स्वरूप हैं जिसमें एक वुमन के हाथ में कितने सारे हाथ, जो माता की तस्वीर होती है, वो एक्चुअली हमें एक सिंबलाइज मैसेज है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह किसी रहे हैं। और भगवान किसी और भगवान को इतने हाथ नहीं दिखाए गए कितने, मतलब ये एक मैसेज है हमारे लोगों को रिलीजियस रूप में देने के लिए। अगर आप इसको प्रैक्टिकल भी लें तो बिल इट्स एक्चुअली गिविंग यू ए अनदर मैसेज सो टू यस, लर्न। राइट। दुर्गा हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही सरस्वती हूँ। क्योंकि राइट। हमारे अंदर बहुत सारे हमारे ऐसे रूप हैं, और जो हम्म। दुर्गा रूप है वो बहुत एक शक्तिशाली रूप है। It राइट। is not, because women have to be strong in some areas of life where they have to protect themselves, or go out and do something in the world. तो अगर वो उनके अंदर वो शक्ति नहीं होगी तो फिर वो चीज नहीं कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दुर्गा के जैसे इतने सारे रूप हैं, वो सारे रूप हमारे अंदर ही हैं। इट इज जस्ट सिंबॉलिक, और हम कितने सारे रोल्स इकट्ठे प्ले कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। बिल्कुल जी, बिल्कुल, डेफिनेटली कर रहे हो, डेफिनेटली। अच्छा पायल जी, अब बात बताइए। अब देखो एक्साइटमेंट मुझ में भी क्रिएट हो गई है बुक को पढ़ने की, और सब लोग हमारे दर्शक भी मैसेज कर रहे हैं, तो हम बाद में सबके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। जी। हमारा प्रोग्राम आगे रखते हैं कि बुक, हाउ टू एक्सेस टू द बुक। अब बुक कैसे ऑब्टेन कैसे करें बुक को? ये देव जी अभी अमेज़न पे अवेलेबल है, डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है अभी, बट हम्म। कमिंग वीक्स इसका पेपरबैक वर्ज़न भी आ जाएगा। तो इफ यू आर नॉट अ वेरी हाई-टेक पर्सन, और आपको लगता है नहीं आपको किताब खोल के पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैं आपको कहूँगी कि आप थोड़े वीक्स वेट कर लीजिए। बट इफ यू आर हैप्पी टू रीड इट, द लिंक इज़ अवेलेबल ऑन अमेज़न, और अगर आप कहेंगे तो हम यहाँ पे भी नीचे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं बाद में, एंड कैन जस्ट क्लिक ऑन इट एंड दे कैन जस्ट buy it. And all the money that is going into buying the book, we are donating it towards a charity, so it's for a cause. तो digital जितना भी हमें profit आ रहा है, we are just like donating everything. दैट्स रियली गुड। एंड देखिए, पहले शुक्रिया जी, आप पहले तो बुक लिखी आपने, फिर पब्लिश की, अब लोगों को आप दे रहे हो, और उसकी जो कमाई है वो भी आप डोनेट कर रहे हो। सो कितने सारे कॉज कर रहे हो। फिर दुर्गा वाली और सरस्वती वाली बात तो आपने यहाँ पे फिर एग्जाम्पल में कर दी। सो थैंक यू इस सब के लिए। जी देखिए देव जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हमारी कहावतें बनी हुई हैं ना, जितनी भी हम सुनते हैं डे टू डे लाइफ में, और जैसे हम कहते हैं हम हम्म। खाली हाथ आए हैं और हमने खाली हाथ जाना है, हम्म। मुझे में बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ना इस चीज़ को भूलती नहीं हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको याद रखूँ, राइट। क्योंकि इससे ना आप बहुत ग्राउंडेड रहते हो। अच्छी तो बात है। जब हम इस ज़िंदगी में हैं, हमें खुशियाँ चाहिए, हमें बच्चों के साथ घूमना है, सब कुछ करना है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इन द एंड हमने सब यहीं छोड़ जाना है। तो बिल्कुल। लाइफ बड़ी छोटी-सी प्रेशियस सी हमारे को गिफ्ट मिला हुआ है। हमें इसको अच्छे से, हम जितना इसकी हम ऑनर करेंगे इसको, और जितने हम ग्रेटफुल रहेंगे ऊपर वाले के कि, और जितना हम अच्छा कर सकते हैं, जितनी अच्छाई हम कर सकते हैं, वो हमें ज़रूर करनी चाहिए, कभी उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे वो किसी भी फ़ॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी बिल्कुल। फ़ॉर्म। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छे मैसेज के साथ अब हम इजाजत लेंगे। आप कुछ कहना चाहोगे एट द एंड अबाउट द बुक, और एनीथिंग एक्सेप्ट बुक, लाइक आपको कुछ और कहना है, आप हमारे दर्शकों के कुछ ऐसी बात शेयर करना चाहते हो तो? जी, देव जी, ज़रूर। मैं एक छोटी-सी बस बात जो सब लोगों को, जो भी आपका चैनल देख रहे हैं, आपके चैनल के थ्रू, मेन और वुमेन डज़न्ट मैटर, कि दिस मैसेज इज़ नॉट ओनली फॉर वुमेन, हम्म। फॉर एवरीबॉडी हू इज़ वाचिंग दिस चैनल। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ख़ास तरीके के लोग हैं जो ऑथर बनते हैं या किसी मुकाम तक पहुँचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सबके अंदर सेम पोटेंशियल है। इट्स जस्ट कि उस पोटेंशियल के अंदर अगर आप टैप इन कर लेते हो और अपने अंदर विश्वास रखते हो कि नहीं, मुझे ये मेरा ड्रीम है, मुझे इसको पूरा करना है, तो राइट। आप सब वो चीज़ अचीव कर सकते हो। आप जो सपना देख सकते हो, आप वो सपना पूरा करने की क्षमता भी अपने अंदर रखते हो। तो बाहर किसी चीज़ के लिए वेट मत करो कि कोई आएगा, आपको समझाएगा या सपोर्ट करेगा या एप्रिशिएट करेगा। उस चीज़ की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने ड्रीम को खुद चेज़ करिए,
और अपने मुकाम तक आप ज़रूर पहुँचेंगे। ये मैसेज मैं सबको देना चाहती हूँ। बहुत-बहुत खूबसूरत मैसेज और थैंक यू अगेन पायल जी आपके समय के लिए और हम उम्मीद करते हैं हमको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपकी बुक्स की। जो भी आप अभी एक किताब है और उसके बाद ऑब्वियसली शुरू होता रहेगा सिलसिला क्योंकि बहुत सारे नए फीडबैक्स आएँगे और बुक पढ़ने के बाद जो भी हमारे दर्शक फीडबैक देना चाहते हैं, कुछ उनके मन में हो कि कुछ ऐड होना चाहिए था या आगे वाली बुक्स में जो भी आप इन पायल जी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो तो हम आपके मैसेज बिल्कुल बहुत पहुंचाएंगे। ये वीडियो में जो भी हमने बातें की आपको अच्छी लगी तो जरूर शेयर कीजिए और अपने सवाल अपने दिल मत रखिए, इंट्यूशन में मत रखिए। जो भी आपकी मन की इच्छा वाले सवाल हैं चाहे वो कैसे भी हो, प्लीज फील फ्री टू सेंड अस अ मैसेज एंड विल मेक श्योर वी पास इट टू पायल जी। थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच। थैंक यू सो थैंक यू। मच।